ये जंग अभी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि गाजा पट्टी पर हमला शुरू करने वाले इजराइल पर पहले लेबनान और अब सीरिया की जमीन से भी हमले हुए हैं। इजरायली सेना अब 3 मोर्चों पर बम बरसा रही है। दो पक्षों के बीच की जंग 4 देशों तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर अब आतंकवादियों के भी इंटरनेशनल फ्रंट बनने लगे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ के सरगनाओं की मुलाकात हुई है। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल ने जो हमास के दहशतगर्दों की क्रूरता के सबूत रखे, उन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि UN में एक बड़ी चिंता गाजा पट्टी पर हवाई हमले रोककर मानवीय मदद पहुंचाने को लेकर जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन UN महासचिव गुटरेज ने जब हमास के हमले के कारण गिनाने की कोशिश की तो इजराइल ने उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं दूसरी ओर UN में ही अमेरिका और ईरान की भी तू मैं हो गई। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध शुरू होने से अब तक 13 जगह उसके सैनिकों या फिर सैन्य ठिकानों पर हमले हो गए हैं। इसीलिए ईरान आतंकवादी संगठनों को शह देना बंद कर दे, और अगर अमेरिका से उलझने की कोशिश की तो अमेरिका को अपनी सुरक्षा करना आता है। युद्ध को लेकर बने इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव के हालात में बंधकों का सवाल भी अनसुलझा है। हमास के आतंकवादी बंधकों को रिहा करने के लिए जो शर्तें रख रहे हैं वो इजराइल को मंजूर नहीं, और इजराइल अब गाजा पट्टी में जमीनी हमले के प्लान में जुटा हुआ है। इराक युद्ध में नुकसान देख चुका अमेरिका भी आसमान से ताबड़तोड़ हमले के खतरे और नुकसान समझाने के लिए अपने एक्सपर्ट इजराइल भेज रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल अब हवाई हमले के बजाय हमास पर चुनिंदा हमले करने की रणनीति अपनाएगा, या फिर जिस तरह आतंकवादी संगठनों की बैठकें शुरू हो गई हैं, तो क्या अब ये युद्ध आतंकवादी संगठन मिलकर लड़ेंगे, और क्या फिलिस्तीनियों के अधिकार के समर्थन में उठती आवाज पर UN जैसा संगठन कुछ कर पाएगा? आतंकवाद और अमन के बीच जंग में जूझती दुनिया के लिए 3 खबरें हैं। एक तो हमास की दहशत से इजराइल की शुरू हुई जंग की आग अब सीरिया तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक और हिजबुल्लाह से इस्लामिक जिहाद तक के आतंकवादी संगठनों के सरगना बैठक करते हैं। तीसरी तरफ इजराइल अब गाजा में जमीनी हमले की तैयारी से पहले हमास की सुरंगों की पहेली सुलझाने में जुट चुका है। इजराइल की उत्तरी सरहद पर सीरिया की ओर से भी इजराइल पर रॉकेट के हमले होने के बाद जंग का नया मोर्चा उधर भी खुला। खबर है कि गोलान हाइट्स पर सीरिया की जमीन से 2 रॉकेट फायर किए गए। इसके बाद इजराइल के टैंकों ने सीरिया के सैन्य ठिकानों की तरफ अपना मुंह खोला। इजराइल की एयरफोर्स ने भी सीरिया के सैन्य ठिकानों और मोटार लॉन्चर्स पर हमले किए। इससे पहले इजराइल ने सीरिया के दमिश्क से लेकर अलेप्पो तक के हवाई अड्डों पर बमबारी करके एयर स्ट्रिप तबाह कर दी थी। अब इजराइल हमास युद्ध के मुद्दे पर दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत की UNSC मीटिंग में अमेरिका ने इजराइल के हमले को क्लीन चिट दे दी। अमेरिका सिर्फ बयानबाजियों में ही नहीं, सैन्य मोर्चे पर भी इजराइल के साथ है। इजराइल के समर्थन में 2 एयरक्राफ्ट की तैनाती कर चुके अमेरिका ने अब ऐलान किया है कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना और सैन्य ठिकानों पर हो चुके 13 हमलों के बाद अब न्यू जर्सी एयर नेशनल गार्ड्स के 119 एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी मध्य पूर्व में तैनात कर दिया गया। इस स्क्वाड्रन में F-16 फाइटर जेट्स का बेड़ा है। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही ईरान हमास के समर्थन में खड़ा है। ईरान का ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र संघ तक बरकरार रहा तो अमेरिका और ईरान के बीच भी ठन गई। गाजा पट्टी पर जिस तरह से इजराइल के हमलों में बच्चों, बुजुर्गों या आम लोगों की हत्या हो रही है, इसी चिंता की चर्चा में UN के महासचिव के बयान इजराइल को चुभ गए, क्योंकि UN महासचिव एंटोनियो गुटरेज ने कहा कि ये देखना भी अहम है कि हमास के हमले अचानक नहीं हुए। फिलिस्तीन लोगों का 56 साल से कब्जे में दम घुट रहा है। उन्होंने अपनी जमीन और बस्तियों को खत्म होते और हिंसा झेलते देखा है। इजराइल की शिकायत थी कि जब उनके मंत्री ने पूरी दुनिया को 43 मिनट का पूरा वीडियो दिखाया कि हमास के आतंकवादियों ने कितने भयंकर अत्याचार बेगुनाह इजरायलियों पर किए, उसके बावजूद महासचिव गुटरेज का बयान आतंकवाद का समर्थन ही माना जाएगा। दरअसल UN की कोशिश है कि गाजा पट्टी में मानवीय सहायता में कोई रोड़ा न अटकाया जाए, लेकिन इजराइल ने कहा कि गाजा पट्टी में पहुंचाए जा रहे
ईंधन की चोरी हमास कर रहा है। गाजा पट्टी के 3 अस्पतालों में ईंधन खत्म हो चुका है। इजराइल का कहना है कि पानी के प्लांट चलाने के लिए भी ईंधन हमास चोरी कर रहा है, इसीलिए फ्यूल की सप्लाई नहीं की जा सकती। आज तक ब्यूरो आपको दिखाते हैं तीसरे हफ्ते में इजराइल और हमास युद्ध के युद्धभूमि से वो कौन सी खबरें आ रही हैं। इन खबरों से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इजराइल और हमास की लड़ाई की दिशा क्या हो सकती है, और इसमें बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। आज की बात यह है कि लेबनान के बेरूत में 3 आतंकवादी संगठनों की बैठक हुई है। बेरूत में 3 आतंकी सरगनाओं की बड़ी बैठक हुई है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जियाद अल नखलाह की बेरूत में मुलाकात करवाई है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि तैयारी अब कितनी बड़ी की जा रही है। इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी हमले कर दिए हैं। उन हमलों में सीरियाई सेना के 8 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले शुरू हो चुके हैं। इजरायली हमले में 8 सीरियन जवानों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई है। गाजा पट्टी में ईंधन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। गाजा पट्टी में ईंधन की कमी के कारण पानी प्लांट बंद हो रहे हैं। कई लोग गंदा और खारा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। बुधवार तक गाजा के 6 अस्पताल ईंधन की कमी के कारण ठप पड़ चुके हैं। गाजा को रोज कम से कम 1,60,000 लीटर ईंधन चाहिए और इजराइल की सेना किसी भी वक्त गाजा में जमीनी हमला कर सकती है। आईडीएफ ने फिर कहा है कि नेताओं के साथ चर्चा करके सही वक्त पर सही तरीके से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उसके पहले आपको बताते चले, हमास की सुरंगों को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है और अब आगे क्या होगा, क्या ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, क्योंकि अभी तक आशंका इसी तरह की देखने को मिल रही है। आपको बताते चले, आईडीएफ हमास की सुरंगों को लेकर विशेष नीति बनाने में जुटी हुई है। गाजा पट्टी में इजराइल पिछले 19 दिनों से आतंकवादियों से युद्ध लड़ रहा है। हजारों क्विंटल बारूद फूंका जा चुका है। न जाने कितने मकान ढह चुके हैं। 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन आतंकवादियों का हमला थम नहीं रहा। इजराइल की सेना अब जमीनी कार्रवाई की शुरुआत करने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। लेकिन उत्तरी गाजा में आतंकवादियों ने चूहों से भी ज्यादा बिल बनाकर रखे हुए हैं। इन सुरंगों के जरिए हमास के आतंकवादियों ने एक बार फिर से अश्कलोन के पास इजराइल में घुसपैठ की कोशिश की है। ये सुरंगें ही आतंकवादियों के छिपने का ठिकाना है। इन पर हमला करना इजराइल के लिए जोखिम भरा है। इसीलिए इजराइल ने गाजा पर 6,000 बम मारने की बाकायदा बड़ी प्लानिंग तैयार करके रखी हुई है। लेकिन इजराइल के सामने असली चुनौती गाजा में मौजूद आतंकवादियों की सुरंगें हैं। गाजा पट्टी में आतंकवादियों ने इतनी ज्यादा सुरंगें बनाकर रखी हैं कि उनमें हमला करना आसान नहीं है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं, उत्तरी गाजा में 8 सुरंगें बनाकर रखी गई हैं। इजरायली सुरक्षा बलों के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने पूरे गाजा पट्टी में 11 बड़ी सुरंगें बनाकर रखी हैं, जो काफी ज्यादा जटिल हैं और कई जगहों पर मिलती हैं। इनमें सबसे ज्यादा सुरंगें उत्तरी गाजा में ही है, जहां करीब 8 सुरंगें हैं। इसके अलावा वादी गाजा के बीच वाले इलाके में भी एक सुरंग है और दक्षिणी गाजा में भी ऐसी 2 बड़ी बड़ी सुरंगें बनाकर रखी गई हैं, जो खास यूनिस के इलाके में है। चुनौती यह है कि इन टनल्स में 2 लेयर है। एक में आम आदमी के लिए रास्ता है और दूसरे में आतंकवादी आते जाते हैं। इसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल 2 लेयर, एक में आम लोग जाते हैं, दूसरे में हमास के आतंकवादी जाते हैं। इजराइल के मुताबिक ये सुरंगें करीब 500 किलोमीटर लंबी है, जो कहीं स्कूल में, कहीं घरों में, कहीं मस्जिदों में, तो कहीं सार्वजनिक बिल्डिंग में खुलती हैं। इन सुरंगों में हमास ने जगह जगह बॉम्ब लगाकर रखा हुआ है। इजराइल को लगता है कि करीब 30,000 आतंकवादी अभी और हैं खतरनाक हथियारों के साथ, जो जमीनी कार्रवाई के वक्त इजरायली सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास एंटी टैंक मिसाइलों से लेकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स तक हैं। ऊपर से घनी आबादी वाले इलाके में सिविलियन कैजुअलिटी का खतरा भी बढ़ा है। अब देखना है कि इजराइल आतंकवादियों की इस चुनौती से कैसे निपटता है।